तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तो धान की फसल में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारी धान में जो बालियां निकलती हैं वो सही ढंग से लंबी निकल सकें, बालियों में जो दाने आते हैं वो सही से भर सकें। इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप SRJ फार्मिंग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी ये मेरा न्यू चैनल है तो आप सब सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिए। कोई भी आपका सवाल हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि आपको क्या नहीं डालना है। जब आपकी धान की फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तो आपको कौन सी चीज़ नहीं डालनी होती है। तो दोस्तों, इस समय आपको ग्रोथ प्रमोटर नहीं डालना होता है। बहुत से किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमें धान की फसल में अभी कौन सा ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, NPK के साथ दे सकते हैं या फिर हम जिंक के साथ डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आपको इस समय जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलने वाली होती है उस समय अगर आप जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं तो कोई लाभ आपकी धान की फसल में नहीं होने वाला है, आपका पैसा ही बर्बाद होने वाला है। क्योंकि इस समय तक जितनी भी धान में कल्ले, जितनी भी टेलरिंग होनी थी उतनी तो हो चुकी होती है। अब ज़्यादा कल्ले तो उसमें निकलने वाले हैं नहीं। और धान में जो भी हम ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं वो पौधे के विकास के लिए डालते हैं। तो पौधे का विकास तो अब हो चुका है, अब आता है नंबर बालियाँ निकलने वाला। तो बालियाँ निकलते समय हमें कौन सी खाद देनी चाहिए, हम ये इस बारे में ज़्यादा ध्यान दें, ना कि हम इस बारे में ध्यान दें कि हमें कौन सा पौधे को विकास के लिए कौन सी खाद देनी चाहिए या कल्ले बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब कल्ले बढ़ने वाले हमारे हैं नहीं। तो इस समय आपको धान में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और बोरान, इन 3-4 खादों का आपको ध्यान रखना है। इनकी कमी नहीं होने देनी है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात का आपको और ध्यान रखना है। धान की जब फसल हो जाती है, हमारी बालियाँ निकलने वाली अवस्था हो जाती है, उस समय अगर धान में पानी की कमी हो जाती है तो भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। अगर इस समय धान में पानी की कमी हो जाती है तो आप देखते होंगे जो धान में बालियाँ निकलती हैं शुरुआत में ही आपको दिखाई देगा कि जो बालियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं, या फिर उसके अंदर दूध या फिर जो मिल्किंग वाली अवस्था होती है उसमें सही से नहीं हो पाती है, जिससे हमारे जो धान के दाने बनते हैं वो काफ़ी कम बन पाते हैं। देखते होंगे धान में जो बालियों के दाने बनते हैं वो कम रह जाते हैं, कई बार आधे ही रह जाते हैं, आधे में दाने भर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी जो धान की फसल है वहाँ पे पानी की कमी हो गई हो। कई बार सवाल आता है कि क्या हमने खाद सही से नहीं दी। तो खाद अगर आपने दे भी दी है फिर भी अगर पानी की कमी हो जाती है तो ऐसी समस्या देखी जाती है। तो इसलिए इस अवस्था में आपको धान में पानी की कमी नहीं होने देनी है, धान में पानी होना चाहिए। बहुत से किसान भाई ऐसी जगह से हैं जहाँ पे धान में पानी की लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, इस समय पानी होगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे पानी की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे हमारे खेत होते हैं जहाँ पे पानी कम टिक पाता है, रेतीले वाले खेत होते हैं जहाँ पे, कुछ ऊंचे वाले खेत होते हैं जहाँ पे पानी नहीं रुक पाता है। वहाँ पे हमें धान की जो हम फसल लेते हैं वो सिंचाई के बल पे ही लेते हैं। तो इस समय आपको धान में पानी की कमी नहीं होने देनी है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि हमें क्या करना है, कौन सी खाद देनी है। किसान भाइयों, अगर आपकी अभी धान की फसल केवल 50 और 60 दिन की हुई है, यानी 50 से 60 दिन के बीच में है, अभी आपको धान में कुछ ही बालियाँ निकली हुई दिखाई दे रही हैं, 1-2 बालियाँ, 3-4 बालियाँ ही निकली हुई दिखाई दे रही हैं, यानी बालियाँ निकलने वाली अवस्था अब स्टार्ट होने वाली है। तो इस समय आपको क्या देना है, तो धान में आपको 50 से 60 दिन पर, यानी बालियाँ निकलने से पहले या फिर 2-4 बालियाँ, 4-5% बालियाँ आपकी धान के खेत में निकल चुकी हैं, तो इस समय आपको देना चाहिए NPK 05234। इसके साथ में आपको देना है बोरोन खाद। ये दोनों को आपको देना है। तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर बालियाँ निकलने से पहले आप देते हैं धान में NPK 05234, तो NPK 05234 में 52% आपका फास्फोरस पाया जाता है और 34% इसमें पाया जाता है पोटास। पोटास भी अच्छी मात्रा में है, फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में है। इसमें ये नहीं पाया जाता है यूरिया यानी नाइट्रोजन। तो इसके लिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इसमें आप 1.5 किलोग्राम यूरिया भी दे सकते हैं। अभी मैं बाद में आपको मात्रा बताऊंगा, सबसे पहले बता देता हूं कि आपको 05234 देने से लाभ क्या होने वाला है। 52% इसमें फास्फोरस है। फास्फोरस का एक काम तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, जड़ों का विकास करना, नए नए कल्ले बनने में मदद करना। लेकिन एक काम यह भी होता है कि फास्फोरस आपके फूलों और जो बीज बनने वाली प्रक्रिया होती है इसमें काफ़ी तेज़ी ला देता है। तो वहाँ पे भी ये काफ़ी फ़ायदा करता है। जो हम इसमें बोरोन देने वाले हैं, बोरोन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस अवस्था में। बोरोन हमारी जो धान की फसल होती है इसके जो परागण होते हैं उसमें काफ़ी मदद करता है। परागण मतलब जो धान में फूल से फल बनने वाली अवस्था होती है, दाने बनने वाली अवस्था होती है, इसमें काफ़ी मदद करता है। पराग नली के निर्माण में मदद करता है, फल व दाना बनने में मदद करता है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। बोरोन खाद के ऊपर मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो चैनल पे दोस्तों बने रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमने बात की कि हम इसमें नाइट्रोजन की जगह पे जो हम इसमें अलग से यूरिया देने वाले हैं, क्योंकि 05234 में यूरिया नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम 1.5 किलोग्राम यहाँ पे हम यूरिया खाद भी देने वाले हैं। तो हम सबसे पहले मात्रा के बारे में जान लेते हैं कि अगर आपकी धान की फसल 50 से 60 दिन की हुई है तो आपको कितनी मात्रा में क्या क्या देना चाहिए। तो वहाँ पर 05234 को आपको देना है 1.5 किलोग्राम, यानी 1.5 किलोग्राम
ग्राम आपको देना है NPK 0/34 और इसके साथ में आपको देना है 100 ग्राम बोरॉन खाद और इसके साथ में आपको 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम आपको देना है यूरिया। इन तीनों को अच्छे से घोल के आपको अपनी धान की फसल में छिड़काव करना होता है जब आपकी धान की फसल में बालियाँ नहीं निकली होती हैं या फिर कुछ % निकली हुई होती हैं, 3-4%। अब हम जान लेते हैं जब हमारी धान की फसल में बालियाँ निकल जाती हैं उसके बाद में कुछ हमारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने काफ़ी जल्दी धान की रोपाई कर दी थी, तो उनकी धान में लगभग बालियाँ भी निकलने वाली हैं या फिर निकल चुकी होंगी। तो अगर आपकी भी धान में बालियाँ निकल चुकी हैं पूरी तरह से, तो आपको देना है उसमें NPK 0-0-50 में 50% पाया जाता है आपका पोटास। और इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है आपकी धान की फसल को पोटास की। पोटास का काम तो बहुत होता है, लेकिन फिलहाल कुछ काम मैं आपको बता दे रहा हूँ। दाने भरने में मदद करता है, पौधे में फूल फल ये सब बनने में काफ़ी मदद करता है पोटास। तो इसलिए आपको इस समय पोटास खाद जरूर देनी है 0-0-50 की। आपको मात्रा जो देनी है वो 1.5 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से देना है। यहाँ पे मैंने जो भी मात्रा बताई है प्रत्येक एकड़ के हिसाब से बताइए और 160 से 170 लीटर पानी में आपको घोल के इसका स्प्रे करना होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।